Hello everyone. So in this video we are going to start idiom and phrases with letter B. So this is our part 1 and we will cover around 100 idiom and phrases with letter B, and we will cover next remaining one are in part 2 of this series. ठीक है. Next, so our first idiom and phrase is बेबी इन द वुड्स. बेबी इन द वुड्स, बेबी हम किसे बोलते हैं? एक छोटे से बच्चे को बोलते हैं. ठीक है. तो बेबी क्या हो जाएगा? एक यंग डिफेंसलेस पर्सन. ठीक है. अब छोटा सा बच्चा जो है वो आपके पास अपना बचाव तो नहीं कर पाएगा अगर वो कहाँ से जा रहा है. वुड्स, वुड्स मीनिंग क्या होता है? जंगल. तो अगर एक छोटा सा बच्चा जंगल में जा रहा है तो वो कैसा है? डिफेंसलेस है, उसे चीज़ों का नहीं पता है. तो बेबी इन द वुड्स क्या हो जाएगा? अ यंग डिफेंसलेस पर्सन. नेक्स्ट है हमारे पास बैक इन द सैडल. बैक इन द सैडल मतलब अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाना, अपने काम पर वापस आ जाना. तो जब भी अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो एंड आप संडे के बाद स्कूल में आए हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बैक इन द सैडल, लेट्स बैक इन द सैडल, यानी कि आप अपना काम दोबारा शुरू करते हैं. या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपने एक दिन की छुट्टी ले लिया, आप कहीं गए थे, तो आप तब भी बोल सकते हैं. बैक मी. बैक मी मीनिंग क्या होता है? किसी को बैक देना. दैट मीन्स सपोर्ट देना. बैक से जब भी आपका होएगा यानी कि सपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास बैक ऑन वंस फीट, यानी कि अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाना. ठीक है. स्टैंड ऑन वंस फीट मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाना, और बैक ऑन वन फीट मतलब दोबारा सक्सेसफुल हो जाना. वेल एंड सक्सेसफुल अगेन. नेक्स्ट है आपके पास बैकआउट. बैकआउट हो जाना मतलब किसी चीज से बैकआउट कर जाना. बैकआउट मतलब अपने पैरों को वापस ले लेना. दैट मीन्स विड्रॉ कर लेना किसी कमिटमेंट से. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास बैक सीट ड्राइवर. बैक सीट ड्राइवर क्या होता है? जो पीछे बैठकर ड्राइव करता है. तो बैक सीट ड्राइवर मतलब जो इंटरफेयर करता है. जैसे कोई कार चला रहा है और वो पीछे से बैठा बैठा पता चल रहा है अरे क्या कर रहा है, उधर से चला, उधर से चला, इधर की साइड टर्न कर. तो वो क्या कर रहा है? जो सामने चला रहा है उसके काम में इंटरफेयर कर रहा है. तो इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, क्या जब आपको नॉलेज भी नहीं है. नेक्स्ट है आपके पास बैक टू स्क्वायर वन. बैक टू स्क्वायर वन, वन मीनिंग क्या हो जाएगा? कहीं से आपने शुरू किया इस पॉइंट से और आप इसी पॉइंट पर क्या आ चुके हो? वापस आ. तो फीफा वर्ल्ड कप में क्या है आपके पास? अगर बॉल आपके कोर्ट में और आपको मार के उसको गोल करना होता है तो आपके पास क्या, एक अपॉर्चुनिटी है किसको? अपनी टीम को जिताने की. नेक्स्ट है आपके पास बनाना ऑयल. बनाना ऑयल मीनिंग क्या हो जाता है? नॉन सेंसिकल टॉक. ठीक है. नॉन सेंस टॉक को हम क्या बोलेंगे? बनाना ऑयल. नेक्स्ट है आपके पास बैंक फॉर द बक. बक मीनिंग क्या हो जाएगा? मनी. बक्स बोलते हैं जैसे हम, उससे याद रख सकते हो आप. और बैंक फॉर द बक मतलब बहुत ज़्यादा मनी, तो मोर वैल्यू फॉर मनी. नेक्स्ट है आपके पास बार्क इज वर्स देन हिज बाइट. मतलब कि जो थ्रेट होता है कि आप किसी को बार बार थ्रेट कर रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा बुरा होता है कि कोई एक्शन लिया जाए. ठीक है. अब चोर आपके घर में डेली आके जा रहा है, कह के जा रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर मैं तुम्हारा घर चोरी कर ले जाऊंगा, और अगर वो एकदम से आके चोरी करके ले जाए तो आपको इतना वो नहीं लगेगा जितना वो डेली आपको आके टॉर्चर कराए. तो बार्क इज वर्स देन हिज बाइट. थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन. नेक्स्ट है आपके पास बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब आप कोई व्यर्थ टाइम वेस्ट का काम कर रहे हो. मतलब जो आप पर्सन जिसको वो करना भी नहीं है, आप उसी को ही बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो. तो ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट, ये यहाँ से हट जाएगा, इन अ वे दैट विल नॉट वर्क. मतलब ऐसे काम करना जो कि वर्क ना करे, या फिर परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू बी फर्टाइल. ठीक है. मतलब व्यर्थ में काम करना. नेक्स्ट आपके पास बैटन डाउन द हैचेस. यहाँ पर हैचेस आएगा, बैटन डाउन द हैचेस. सो इसमें क्या होगा कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको क्या करना है? उसके लिए प्रिपेयर होना है. ठीक है. बैटिंग करने के लिए आप ऐसे याद रखते हो कि क्रिकेट में बैटिंग करने के लिए आपको क्या करना है? प्रिपेयर होना है. बैटन मतलब प्रिपेयर होना, किसके लिए? डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास बी अ डैब हैंड. बी अ डैब हैंड एट समथिंग मतलब किसी चीज़ में बहुत अच्छा हाथ होना. दैट मीन्स स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया.
नेक्स्ट है आपके पास बी अ डेड मीट, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखोगे। बी अ डेड मीनिंग मतलब होता है टू बी इन सीरियस ट्रबल, ठीक है, डेड मीट में होना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि डेड मीट, ठीक है, यानी कि जैसे मुर्गा होता है तो उसको क्या करता है, मारने वाले होते हैं, ठीक है। अब वो क्या बनने वाला है, डेड मीट बनने वाला है, बी अ डेड मीट, ठीक है। मुर्गा क्या बनने वाला है, डेड मीट बनने वाला है। दैट मीन्स वो किस में है, उसके ऊपर जो खंजर होता है वो लगाए रखते हैं, तो वो क्या है, एक सीरियस ट्रबल में, टू बी इन सीरियस ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मतलब बिल्कुल अटेंटिव होना, ठीक है, यानी कि आपको अपने पूरे कानों से सुनना है, ठीक है। लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, या टू बी ऑल वन, टू रेडी एंड ईगर टू लिसन। नेक्स्ट है आपके पास बी ऑल वन टू। बी ऑल वन टू मतलब सबको एक ही लाठी से आगना, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मेक नो डिफरेंस। बी ऑल वन टू मतलब हर किसी को आपने क्या करा दिया, वन नेमिंग दे दिया, ठीक है। तो आपने कोई डिफरेंस नहीं करा है, ठीक है, सबको एक ही तरह आप नाप रहे हो। नेक्स्ट है बी एन ओल्ड हैट। ओल्ड हैट मतलब कि आप ऐसे याद रखो कि आप क्या हो, एक ओल्ड हैट हो। ओल्ड हैट मतलब आउटडेटेड पर्सन, बी आउटडेटेड हो जाना। बी एट लॉस फॉर वर्ड मतलब कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है, यानी कि नॉट नो व्हाट टू से, कि क्या कहना है आपको, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है। जैसे जब भी हम किसी को थैंकफुल होते हैं तो कभी कभी हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते उसको थैंक्स करने के लिए। बी बिहाइंड द टाइम। बी बिहाइंड द टाइम मतलब टाइम के बिहाइंड रह जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कि उनकी सोच हमेशा कैसी होती है, पीछे वाली सोच होती है, रूढ़िवादी सोच होती है, ठीक है, प्रीजुडाइज जो हमेशा रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, बी ओल्ड फैशन, वो हमेशा क्या से रहते हैं, ओल्ड फैशन में रहेंगे। तो बिहाइंड टाइम्स मतलब ओल्ड फैशन, ठीक है। बी बोर्न विथ सिल्वर स्पून, ठीक है, इन माउथ, इन द माउथ, सिल्वर स्पून के साथ बोर्न होना, दैट मीन्स एक रिच फैमिली में बोर्न होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी डाउन विद। बी डाउन विद मीनिंग सफरिंग फ्रॉम, डाउन है आपकी कंडीशन, ठीक है। जैसे हम डाउन कब फील करते हैं, जब हम कैसे फील होते हैं, बीमार होते हैं, यानी कि आप क्या हो, बीमार हो, दैट मीन्स आप सफरिंग फ्रॉम। डाउन से हम इसको याद रखेंगे, बीमार। नेक्स्ट है आपके पास बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी कि ग्लैड, ग्लैड मतलब हैप्पी हो जाना, और किसी की बैक देखकर आप क्या हो चुके हो, हैप्पी हो चुके हो। अब बैक कब दिखती है, जब आपके घर से कोई पर्सन जा रहा होता है तभी उसकी बैक दिखती है। तो किसी की बैक देखकर आप क्या हो रहे, खुश हो, दैट मीन्स बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। जब वो पर्सन जा रहा है तब आप क्या कर रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, ठीक है। बी गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब अब देखो आप हम कैसे याद रख सकते हैं, बी गोइंग प्लेसेस होना मतलब टैलेंटेड और सक्सेसफुल होना, यानी कि आप मोदी जी से याद रखोगे, ठीक है। अब मोदी जी क्या करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, तो वो कैसे पर्सन है, गोइंग प्लेसेस है, बी गोइंग प्लेसेस है, दैट मीन्स टैलेंटेड है और क्या है, एक सक्सेसफुल पर्सन है, तभी तो घूमते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो कौन घूमता है ऐसे, तो हम अपना करियर बिल्ड अप करेंगे ना। बी हार्ड हिट। बी हार्ड हिट मतलब कि आपको मतलब सीवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हिट हुआ है आपको कोई चीज़, ठीक है, यानी कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हो। बी इन द फोर्स। बी इन फोर्स मतलब फोर्स में रहना, यानी कि ग्रेट स्ट्रेंथ में। जैसे कहते हैं ना कि ये लोग फोर्स में है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। बी इन समवन शूज मतलब किसी की जगह अपने आप को रख के देखना। फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन फील। नेक्स्ट है बी इन द एयर। एयर में होना, दैट मीन्स अभी एयर में है, यानी कि हवा में है कोई चीज़, दैट मीन्स व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, ठीक है, जब वो हर किसी के दिमाग में है। अंडर कंसीडरेशन है, यानी कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। स्टिल टू बी सेटल, ठीक है, अनइम्प्लीमेंटेड भी हो सकता है इसका, जो कि क्या है, अभी अनइम्प्लीमेंटेड है, यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी इन द रेड। बी इन द रेड होना मतलब कि लॉस में होना, डेप्थ में होना, ठीक है।
बी इन टू माइंड्स मतलब आपकी दो ओपिनियन में आप, एक आप गुड हो या फिर बैड हो, ठीक है, तो आप क्या हो, दो माइंड्स में हो, यानी कि आप सोच नहीं पा रहे हो मैं क्या करूं, ठीक है, तो अनएबल टू डिसाइड या फिर टू बी अनडिसाइडेड, होल्डिंग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, ठीक है, टू माइंड्स में होना। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड मतलब आपको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, स्ट्रैंडेड मतलब आप कहीं पर अटक गए हो, ठीक है, तो अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, आप वहीं पर ही रह गए हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अनएबल हो किसको छोड़ के आने में, अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बी लाइक चॉक एंड चीज़। चॉक एंड चीज़ कैसे होते हैं, दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसका एक और एप्पल कार्ट मतलब क्या होता है, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, और एप्पल एंड ऑरेंजेस मीनिंग भी क्या होता है, चॉक एंड चीज़ होता है, ठीक है, तो ये मैंने साथ साथ इसीलिए रखे हैं ताकि आपको याद रहे। और एक होता है एप्पल कार्ट, ठीक है, एप्पल कार्ट मीनिंग क्या होता है, अपसेट द एप्पल कार्ट, दैट मीन्स टू बी कॉज ट्रबल स्पेशली बाय स्पॉइलिंग प्लान्स, यानी कि आपने क्या कर दिया, किसी के प्लान्स को स्पॉइल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी ऑफ। बी ऑफ मतलब टू गो अवे, चले जाना कहीं से, ठीक है, बी ऑफ। नेक्स्ट है आपके पास बी ऑन अ हाई अलर्ट, यानी कि हाई अलर्ट पे रहना, यानी कि हमेशा जो अगर समुद्र में जो पर्सन खड़ा रहता है या फिर जो एयरपोर्ट पे जो पर्सन नहीं होता जो बाहर से देखता रहता है, उसको अलग से बैठना होता है, तो वो क्या होता है, हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है कि उसको पता रहना चाहिए कौन सा प्लेन जा रहा है, कौन सा एयरप्लेन आ रहा है, तो बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन, ठीक है, कि जैसे ही कोई इंसिडेंट हो तो फटाफट वो क्या करे, चीज़ों को मैनेज कर ले, तो वो क्या रहता है, हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है, बी वॉचफुल। नेक्स्ट है बी ऑन द एयर। ये बी ऑन द एयर मीनिंग ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो भी होता है, ठीक है, वो बी इन द एयर था, ठीक है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या था, बी इन द एयर है अभी कोई, दैट मीन्स अभी कोई प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अभी दूसरों के माइंड में। और बी ऑन द एयर मतलब ब्रॉडकास्ट करना किसी भी चीज़ को टीवी पर या रेडियो पर। बी ऑन द ब्रेड लाइन, ब्रेड लाइन हो मतलब आप सिर्फ ब्रेड को अर्न करके खा सकते हो, बस इतना ही है आपके पास, तो बी ऑन द ब्रेड लाइन मतलब बी वेरी पुअर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी ऑन द स्क्वायर। बी ऑन द स्क्वायर जब भी स्क्वायर होता है ना तो ऑनेस्ट होता है इसका, तो टू एक्ट और स्पीक ऑनेस्टली, बी ऑन द स्क्वायर। बी आउट ऑफ ऑर्डर। बी आउट ऑफ ऑर्डर मतलब अ डिवाइस दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एट ऑल, ठीक है। बी ओवर द मून। ओवर द मून अगर आप हो दैट मीन्स यू आर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट है बी अंडर नो इल्यूशन मतलब कोई भ्रम ही नहीं है आपको, ठीक है, दैट मीन्स आप क्या हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, इल्यूशन मतलब क्या होता है, भ्रम, तो बी फुली अवेयर ऑफ ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर, दैट मीन्स आपको बिल्कुल सही सही सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी अंडर समबडीज थम। अगर आप किसी के थम के अंडर हो दैट मीन्स यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, दैट मीन्स बी कंट्रोल बाय समवन कंप्लीटली, अंडर कंट्रोल ऑफ समवन। नेक्स्ट है आपके पास बी वेट बिहाइंड ईयर। जब भी आप वेट बिहाइंड ईयर होंगे दैट मीन्स आपको बहुत कम एक्सपीरियंस है, अभी आप कान के कच्चे हो, कान के कच्चे मतलब यंग एंड इन एक्सपीरियंस। बी वर्ल्ड्स अपार्ट दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना, तो वेरी डिफरेंट के हमने तीन पढ़ लिए, एक एप्पल एंड ऑरेंजेस पढ़ा था हमने, चीज़ एंड चॉक पढ़ा था, और बी वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स अपार्ट मतलब बहुत दुनिया के दूर दूर के हिस्से से हो आप, मतलब एक उस कोने से, एक साउथ से है तो एक वेस्ट से है, ठीक है, या नॉर्थ से है, तो वो क्या हो, वेरी डिफरेंट हो आप। बियर डाउन। बियर डाउन मतलब किसी चीज़ को सहन करना, बियर बियर मतलब क्या होता है, सहन करना, तो टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ डिटरमिन्ड और थ्रेटनिंग वे, दैट मीन्स आप किसी की तरफ बिल्कुल डिटर्मिनेशन से और थ्रेटनिंग वे में जा रहे हो, तो बियर डाउन कर रहे हो आप, ठीक है, किसी को तभी तो बियर डाउन करेगा ना अगर आप किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से करीब जा रहे हैं, यानी कि डिटर्मिन वे में आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास बियर फ्रूट मतलब प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बियर गार्डन दैट मीन्स नॉइजी प्लेस, ठीक है, अ प्लेस ऑफ
नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड मतलब कि तुम अपने माइंड में रखना, बियर इन माइंड दैट मीन्स रिमेंबर। नेक्स्ट है बियर द बर्ंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ मीनिंग किसी चीज़ की को मतलब किसी चीज़ की बेकार नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस करें, यानी कि सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग या बियर द मैक्सिमम फॉर इट। ठीक है, किसी का गुस्सा आप सहन करें तो बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट को आप ब्लंट से याद रख लेना। नेक्स्ट है आपके पास बियर द पाम। बियर द पाम मीनिंग विन, किसी चीज़ को विन करना। इसका बोर द पाम भी लिख सकते हैं, BORE बोर। ठीक है, बोर द पाम। बियर अप विद। बियर अप विद मतलब टॉलरेट करना। ठीक है, बियर डाउन अलग था, बियर अप विद यानी कि बियर अप क्या होता है, टॉलरेट करना, एंड बियर डाउन मतलब किसी के और थ्रेटनिंग वे में बढ़ना। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आप याद रखोगे, बियर डाउन। बियर डाउन मीनिंग क्या होता है, थ्रेटनिंग वे में बढ़ना। नेक्स्ट है आपके पास बियर विद, यानी कि बियर विद मीनिंग हैविंग पेशेंस विद, मतलब पेशेंस होना किसी की चीज़ में। नेक्स्ट है आपके पास बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब फालतू का काम करना, यानी कि किसी बात फालतू की चीज़ को मतलब बात को गोल गोल घुमाना। ठीक है, बीट अराउंड द बुश यानी कि आप क्या करें, बुश के अराउंड बीट करे जा रहे हो, दैट मीन्स अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी कि आप जो मेन टॉपिक है उससे भटक जा रहे हो। ठीक है, और राउंड मतलब राउंडिंग मैनर में बात कर रहे हो, जो मेन टॉपिक है उस पर बात नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास बीट वंस ब्रेन आउट, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा, टू पुट फॉर फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है, आप अपने माइंड को बीट कर रहे हो, यानी कि आपने मैक्सिमम एफर्ट लगा लिया है। ठीक है, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। हम कहते हैं ना कि ब्यूटी क्या है, स्किन डीप है, आप बाहर से कैसे दिखते हो ये बिल्कुल मैटर करता है, थोड़ा बहुत मैटर करता है, रादर देन दिस इज कि आपका बिहेवियर कैसा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो फिजिकल अपीयरेंस इज़ नो गाइड टू अ पर्सनस कैरेक्टर। ठीक है, बाहरी दिखावा क्या है, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कुछ गाइड नहीं करती अगर पर्सन का कैरेक्टर्स अच्छा होता है तो। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब बहुत अच्छी एन्जॉयबल स्टेट ऑफ लाइफ, प्लेजेंट सिचुएशन में आप, दैट मीन्स बैड लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है आपके पास बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, तो बैगर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है आपके पास बिहाइंड द क्लोज डोर। बिहाइंड द क्लोज डोर मतलब किसी चीज़ को कमरा बंद करके करना। अगर आप कमरा बंद करके कोई काम करो दैट मीन्स डू समथिंग सीक्रेटिवली। ठीक है, सीक्रेटिवली। नेक्स्ट है आपके पास बिहाइंड वंस बैक, किसी के पीछे से कोई काम करना, दैट मीन्स इन वंस एब्सेंस। जैसे हम सब क्या करते हैं, बिहाइंड मॉम्स बैक वी डू लॉट ऑफ थिंग, दैट मीन्स हम अपनी मम्मी की एब्सेंस में बहुत कुछ काम करते हैं। बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन मतलब जो किसी ने देखे नहीं है, तो बहुत सारी मूवीज़ वगैरह के बिहाइंड द सीन होते हैं, यानी कि वो क्या है, अननोन है, अभी किसी ने देखे ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट मीनिंग डूइंग इम्पॉसिबल टास्क। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, दैट मीन्स वो क्या है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। नेक्स्ट है आपके पास बैली लाफ। बैली लाफ मतलब अनकंट्रोल्ड वे में आप क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। ठीक है, अनरेस्टेंड वे में हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, यानी कि जैसे कहते हैं ना मेरा पेट में दर्द होने लग गया, दैट मीन्स आप बहुत बुरी तरह हंस रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट मतलब इसको आप उससे याद रख सकते हैं कि महाभारत जब आप देखते हो तो उसमें क्या करते हैं, जो दुर्योधन होता है वो उसको गदा से दुर्योधन सॉरी भीम जो होता है वो दुर्योधन को गदा से बिलो द बेल्ट मार देता है। तो वो क्या होता है, तो दाऊ जो होता है वो गुस्सा हो जाता है, तो वो क्या होता है, अनफेयर मैनर में वो क्या कर देता है, उसको मार देता है, दैट मीन्स जो क्या है, नॉट करेक्ट है। तो जितनी भी बॉक्सिंग वगैरह होती है या फिर उसमें क्या होता है, बिलो द बेल्ट हिट करना मतलब नॉट ऑनेस्ट वे में आप किसी काम को कर रहे हो, दैट मीन्स क्रूअल हो गया वो और अनफेयर। नेक्स्ट है आपके पास
बैंड ओवर बैकवर्ड, यानी कि आप पीछे की तरफ बैंड हो जा रहे हो, यानी कि आप मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हो किसी काम को करने में। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है, स्पेशली टू बी फेयर एंड हेल्पफुल। नेक्स्ट है आपके पास बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, यानी कि जब से स्लाइस ब्रेड आया ना तब से बेस्ट थिंग कोई है, यानी कि न्यू इनोवेशन होना कोई चीज़ की, ठीक है। मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है आपके पास बेटर देन नेवर, बेटर देन नेवर मीनिंग हो जाएगा बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ काम को करने के लिए आप भले ही देरी से कर लो लेकिन करना ज़रूर चाहिए, ना करने से बेटर। नेक्स्ट है आपके पास बिटवीन सिस्ला एंड चैरिब्डीज, चैरिब्डीज, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, मॉन्स्टर है आपके पास, यानी कि आप दोनों क्या हो, अनप्लीजेंट सिचुएशन में हो, ठीक है, अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव है, यानी कि इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन है। तो बिटवीन सिला एंड चैरिब्ड्स, ये दोनों क्या है, मॉन्स्टर है हमारे पास, तो दोनों बुरी सिचुएशन में होना, ठीक है, कि बेकार दोनों बेकार चीज़ों के बीच में चॉइस मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, दैट इज ऑल्सो सेम बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीनिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, ठीक है, या फिर चॉइस। डिलेमा क्या होता है, जब आपके पास चॉइस हो और आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल मीनिंग होता है आपके पास अनरीजनेबल हो जाना या फिर अनएक्सेप्टेबल हो जाना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट मतलब शक के घेरे में होना, दैट मीन्स आपके मतलब विद सर्टेनिटी या फिर फॉर श्योर, यानी कि आप जैसे कि एक ऑफिस में चोरी हो गई है, ठीक है, ठीक है, और किसी ने आपको, एक रूम है, ठीक है, जहाँ से चोरी हुई है, तो वहाँ पर किसी ने आपको जाते देख लिया, तो आप क्या हो, अंड बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट हो, ठीक है, या फिर नहीं आप मतलब वो वीडियो देख ली गई है कि कोई गया है, तो बाकी लोग क्या है, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट है, यानी कि श्योर है कि उन लोगों ने वो काम नहीं किया होगा। अगर कोई और पर्सन, वो पता चल गया कि वो पर्सन चोरी करने कौन गया था, ठीक है, यानी कि वहाँ पर से कौन गया था अंदर, सिर्फ वही पर्सन गया था उस पूरे दिन में, तो रेस्ट ऑफ द पीपल आर बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, मतलब उन पर डाउट हो ही नहीं सकता, वो दूर है, परे है, ठीक है। बियॉन्ड मतलब क्या होना, किसी चीज़ से परे होना, तो विथ सर्टेनिटी दैट मीन्स फॉर श्योर द अदर पर्सन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इन डाउट। नेक्स्ट है आपके पास बिड फेयर, बिड फेयर मीनिंग टू सीम लाइकली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास बिग बक्स, बक्स हमने याद रखा था, बक्स क्या होता है, मनी होता है, दैट मीन्स बिग बक्स, अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट है आपके पास बर्ड ऑफ सेम फैदर, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर मीनिंग पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, जैसे कहते हैं ना बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि सेम कैरेक्टर के पर्सन क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है, यानी कि आपके पास बहुत सारा काम है, ठीक है, जितना आप कर नहीं सकते उससे भी ज़्यादा, दैट मीन्स यू हैव टू टेक मोर देन वंस कैन डील विद, या टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बाइट समवंस हेड ऑफ, दैट मीन्स किसी का दिमाग खा जाना, ठीक है, यानी कि उसके बाइट समवन हेड ऑफ, किसी का दिमाग खराब कर देना, ठीक है, दैट मीन्स स्पीक एंग्रीली, अब किसी और का दिमाग आप खराब कर रहे हो, दैट मीन्स कैसे किसी और का दिमाग खराब होता है, जब आप क्या करते हो, उससे गुस्से में बात करते हो, यानी कि स्पीक एंग्रीली विदाउट एनी रीज़न, बिना रीज़न के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि बहुत, जब भी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड में क्या होती है, लड़ाई होती है, तो वो ऐसे ही होते हैं कि बिना रीज़न के, और वो क्या करने लग गए, लड़ाई में बात करने लग गए। नेक्स्ट है आपके पास बाइट द बुलेट,
बाइट द बुलेट मीनिंग टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। अब वो कहते हैं ना लोहे के चने चबाना, दैट मीन्स किसी ने आपको लोहे के चने चबाने के लिए दे दी, यानी कि आपको फोर्स कर रहा है ना, आप कोई चाह कर तो चबाएगा नहीं लोहे के चने, तो दैट मीन्स टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग, यानी कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कुछ अनप्लेजेंट काम करने के लिए। और बहुत सा बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम नहीं करना चाहो, लेकिन फिर भी लाइफ की सिचुएशंस आपके साथ ऐसा कर देती है। सो नेक्स्ट है आपके पास बाइट द डस्ट ऑफ, दैट मीन्स धूल चटाना किसी को, दैट मीन्स टू सफ़र अ डिफीट, यानी और या फिर डाई, किसी को धूल चटाना मतलब हरा देना उसको, ठीक है, सफ़र अ डिफीट। नेक्स्ट है आपके पास बाइट योर टंग, बाइट योर टंग, कब आप अपनी जीभ को मतलब काट लेते हो, दैट मीन्स जैसे हम कहते हैं ना बोलते बोलते, जैसे लड़कियों की या फिर बहुत से लोगों की आदत है ऐसे मुंह मतलब अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच में दे देते हैं, दोनों दांतों के बीच में, तो क्या कहते हैं बोलते बोलते रुक जाना, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। नेक्स्ट है आपके पास ब्लैक आउट हो जाना, ब्लैक आउट हो जाना मतलब लॉस कॉन्शियसनेस, ब्लैक आउट हो गए हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स हमेशा क्या होगा, मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है आपके पास ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, सुना है ना आपने, तो ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली मतलब वन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज द पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप बिकॉज वंस ऑफ बैड कंडक्ट, ठीक है, कि आप क्या हो ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, मतलब कि आपका बिहेवियर क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है आपकी फैमिली में, क्योंकि आपका कैसा बिहेवियर है, गंदा बिहेवियर है, ठीक है, या फिर आपकी रेपुटेशन कैसी है, बैड है, डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली है, ठीक है। जैसे बहुत से में अगर कोई बच्चा गलत काम कर देता है तो अब उसको आप ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले मतलब अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है, कि अब आप क्या बन चुके हैं, ब्लाइंड एले हो चुके हो, यानी कि अब आप आगे जा ही नहीं सकते उस चीज़ से, ठीक है, यानी कि अब आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास ब्लो अ फ्यूज़, ब्लो अ फ्यूज़ मीनिंग फ्यूज़ ब्लो कर देना, ठीक है, दैट मीन्स टू रिएक्ट। अब किसी का फ्यूज़ कैसे ब्लो हो जाता है, यानी कि दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाना, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, जब हम गुस्से में होते हैं तभी हमारे दिमाग का फ्यूज़ उड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास ब्लो हिज टॉप, दैट मीन्स अगेन ब्लो मतलब वेरी एंग्री, तो आप ब्लो से याद रखना, ब्लो जब भी होएगा यानी कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, आप एंग्री हो। नेक्स्ट है आपके पास ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपना ही क्या बजाना, ट्रम्पेट बजाना, यानी कि अपना गुणगान करना, यानी कि प्रेज वन सेल्फ और टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ब्लो ओवर करना, दैट मीन्स पास ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ को पास ऑफ कर देना, ब्लो ओवर। नेक्स्ट है आपके पास ब्लो अप, ब्लो अप करना, ब्लो अप बैलून, ठीक है, बैलून को ब्लो अप कर दिया, या फिर कैंडल्स को ब्लो अप कर दिया, दैट मीन्स टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोइशन, ठीक है, यानी कि ब्लो अप बैलून फट जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया वो किससे, एक्सप्लोजन से, ठीक है, बहुत सारी हवा भर दी तो वो बैलून क्या हो गया, ब्लो अप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्लू ब्लडेड, जब भी अब देखो नॉर्मली ब्लड कैसा होता है पर्सन्स का, रेड कलर का होता है, तो लेकिन वो इंसान कैसा है, ब्लू ब्लड का है, दैट मीन्स नोबल बर्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी या फिर नोबल बर्थ होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बॉब योर अंकल, अब बॉब योर अंकल से कैसे याद रखोगे आप, बॉब दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपने अंकल को कह रहे हो कि अंकल अंकल, मतलब कोई भी काम कराने के लिए, दैट मीन्स अगर आप किसी काम को कराने के लिए अपने अंकल को बुला के ला रहे हो, दैट मीन्स इट बिकम्स ईजी एंड क्विकली अचीवेबल, तो आप इसको अप्रोच से याद रख सकते हो कि बहुत से लोग अपने अंकल को अप्रोच करते हैं, ठीक है, अंकल किस लिए है, अप्रोच लगाने के लिए, दैट मीन्स आप अपना काम कैसे करना चाहते हो, क्विकली अचीवेबल और इजीली, बॉब योर अंकल, मैंने तो ऐसे ही याद रखा था इसको। नेक्स्ट है आपके पास बॉडी एंड सोल, यानी कि विद ऑल एनर्जी, बॉयल्स डाउन मीनिंग होता है आपके पास सम अप करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे क्योंकि ये थोड़ा कम याद रह सकता है आपको, बॉयल्स डाउन, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास बोन टू पिक। बोन टू पिक मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को बोन टू पिक, यानी कि लड़ाई के झगड़े को उठाना। ठीक है, एक आपने पुराना काम निकाल लिया है और आप अब उस पर लड़ना चाहते हो। जैसे हम सभी ऐसा करते हैं, जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हम पिछली कोई बात उठा के उस पर लड़ने लग जाते हैं किसी अपने लव्ड वन से। नेक्स्ट है आपके पास बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड को आप ऑसम फ्रेंड से याद रखोगे, और ऑसम फ्रेंड कैसे होते हैं? क्लोज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके पास बॉटम लाइन। बॉटम लाइन होना मतलब दैट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। किसी भी चीज़ का बॉटम क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉटम लाइन मतलब हो जाएगा आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है आपके पास ब्रेड एंड बटर, यानी कि डेली की क्या होती है? ब्रेड एंड बटर से ही हम जीते हैं ना, दैट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो हमने 100 ईडियम एंड फ्रेजेस इस वीडियो में कवर कर लिए। किस लेटर से? लेटर बी से। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे रिमेनिंग ईडियम एंड फ्रेजेस बचे हैं बी से, वो हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, और एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद उसी के बाद आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है एक बार, इन सबको लिखे हुए को। ठीक है, आपको तभी याद हो जाएंगे। Okay, thanks for watching, and comment down below if you want any improvement in the videos, and if you have any request regarding the videos. Okay, thank you, bye bye.